वेलकम गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक फॉर कैलकुलेशन की, यानी हम हमारी कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कम से कम समय में हम मैथ्स के सम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में गाइस सबसे इम्पोर्टेंट जो एक फैक्टर होता है वो होता है टाइम। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस आपसे छूट जाते हैं। कई बच्चे आते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हमारा 20 मार्क्स का पेपर छूट गया, सर हमारा 10 मार्क्स का पेपर छूट गया। तो उसका रीज़न क्या होता है गाइस? बात ये नहीं है कि उन्हें वो क्वेश्चंस नहीं आते थे, उन्हें वो क्वेश्चंस आते थे, मगर वो समय पर उस क्वेश्चंस को पूरा नहीं कर पाए, इस वजह से उनका पेपर छूट जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि कम से कम समय में आप आपके क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए गाइस, कैलकुलेशन में बेसिकली हम 4 चीज़ें देखते हैं: ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैजिकल स्टिक है, यानी एक मैजिकल स्टिक घुमाई और आपकी अगले ही दिन आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। देखिए, कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जैसे कि बात करते हैं हम एडिशन की, हम बचपन से एडिशन करने के जो फॉर्मूले सीखते आए हैं, जिस तरीके से हम जिस वे में हम एडिशन को करते आए हैं, हमारी प्रैक्टिस है उस वे से, उस तरीके से हमें ऐड करने की प्रैक्टिस है। लेकिन अब हमसे कहा जा रहा है कि आप एक अलग ट्रिक से इसको मतलब ऐड करिए, सम्स को ऐड करिए, अलग तरीके से अलग ट्रिक से ऐड करिए। तो अब उस ट्रिक की प्रैक्टिस हमें नहीं, हम यहाँ तो गाइस ट्रिक सीख लेंगे, लेकिन होता क्या है जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तब हम जब ऐड करने के लिए आता है तो हमें वो ट्रिक याद नहीं आती है। और हम हर जगह भी ट्रिक्स ऐसी भी होती हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही वो ट्रिक को यूज़ करना होता है। यानी जैसे एडिशन की ट्रिक्स ले लीजिए, अब क्या सारी ट्रिक्स हर जगह काम आती है? नहीं, कई ट्रिक्स ऐसी भी होती हैं ऐड करने की जो पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में ही काम आती हैं। तो हम इतने ज़्यादा मतलब पजल्ड नहीं होना है, हमें सिर्फ अपने बेसिक्स को क्लियर करना है, बेसिक्स को अच्छे से इम्प्रूव करना है ताकि हम जल्दी से जल्दी और बहुत कम समय में हम हमारी कैलकुलेशन पूरा कर पाए। देखिए गाइस, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से अगर आपकी कैलकुलेशन को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी 4 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। गाइज, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कोई मैजिक नहीं है। आप आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कब कर पाएंगे? जब आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको 2 to 20 तक टेबल परफेक्ट लर्न होनी चाहिए। हम में से कई मैथ्स के मैं स्टूडेंट बता रहा हूँ जो बीएससी कर लेते हैं मैथ्स में, उन स्टूडेंट्स को भी टेबल्स लर्न नहीं होते हैं। वो भी जब कैलकुलेशन करने की बारी आती है तो वो आपस में नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका आंसर्स लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 to 20 टेबल्स लर्न करने हैं। इसके बाद आपको स्क्वायर्स लर्न करने हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करें तो आपको टेबल्स लर्न करने हैं फ्रॉम 2 to 20। ठीक है गाइस, इसके बाद आपको स्क्वायर्स लर्न करने हैं। स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लर्न करने हैं गाइस? फ्रॉम 1 to 20। एंड देन इसके बाद आपको क्यूब्स लर्न करना है फ्रॉम 1 to 20। नाउ अब आपके एक चीज़ और है गाइस, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, वो होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होती है गाइस? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की।
देखिए गाइस, मैंने आपको क्या बताया कि आपको आपकी कैलकुलेशंस को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको बेसिकली टेबल्स लर्न होने चाहिए 2 to 20, स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए 1 to 20, क्यूब्स लर्न होने चाहिए 1 to 20। ये बेसिक्स है, कम से कम इतना होना चाहिए गाइस। कैलकुलेशन इम्प्रूव किया जाए। आप इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन, अगर आप आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है। जो भी आपको कहता है कि ये ट्रिक हैं वो ट्रिक हैं, इससे जल्दी से 5 सेकंड में हो जाएगा, 2 सेकंड में हो जाएगा, 4 सेकंड में हो जाएगा, हम सब वहाँ पे जो वो चीज़ें बताते हैं, जो वो ट्रिक्स बताते हैं, हमें उस टाइम तो हमें पता चल जाती हैं, हमें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वही ट्रिक को जब हम अप्लाई करते हैं तो हम पजल्ड हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी ट्रिक्स होती हैं पर्टिकुलर नंबर की। देखिए गाइस, सिंपल सी बात है, बचपन से जो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो मेथड सीखे हैं, जो ट्रिक्स सीखी हैं बचपन से, हमें उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो चुकी है, हम उन सब चीज़ों के फैमिलियर हो चुके हैं, तो हम ज़्यादा आसानी से उन्हीं तरीक़ों से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ट्रिक्स वही यूज़, ऐसा नहीं है कि एडिशन की या मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन की या डिवीज़न की कोई पर्टिकुलर ट्रिक्स नहीं होती हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं इनकी। लेकिन इन ट्रिक्स में भी एक लिमिटेशन है, यानी अगर जैसे एडिशन की कोई ट्रिक है तो वो पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में ही काम करेगी, सब्ट्रैक्शन की ट्रिक है वो पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में ही काम करेगी। देखिए गाइस, एडिशन की कुछ ट्रिक्स जो आपको बताई जाती हैं वो क्या बताई जाती हैं कि आप 10 नंबर्स को फास्टली यानी 5 सेकंड में आप कैसे कैलकुलेट कर सकते, कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये बताया जाएगा कि जैसे 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83, ये 10 नंबर्स हो गए गाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है गाइस, अब हमसे कहा जा रहा है कि इन सबको आप जल्दी से जल्दी प्लस कैसे कर सकते हैं, 5 सेकंड में प्लस आप कैसे कर सकते हैं। अब आपको गाइस ये कहा जाएगा कि जैसे 74 से लेकर 83 ये 10 नंबर्स हो गए, इनको हम फास्टली कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए ट्रिक्स में क्या बताया जाता है आपको कि आप 74 यानी फर्स्ट जो नंबर है इसके अंदर आप क्या ऐड कर लेंगे, 4, और पीछे आप 5 लगा देंगे। तो 74 + 4 कितना होता है गाइस, 74 + 4 होता है आपका 78, और पीछे 5 लगा देंगे। तो आप इन सब का सम आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, इनका सम 785 आ गया। ऐसे ही अगर हम बात करें तो 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, ये हो गए आपके 10 नंबर्स। अब हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं फास्टली गाइस, तो आपको बताया जाता है कि सबसे पहले आप 83 के अंदर यानी फर्स्ट नंबर के अंदर 4 ऐड कर दीजिए और पीछे आप 5 लगा दीजिए। 83 + 4 कितना होता है गाइस, 87 और 5, इन सब नंबर्स का ऐड ये आ गया। ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताई जाती। ठीक है गाइज, मैं ये नहीं कहता कि ये वर्क नहीं करती हैं, वर्क करती हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक सिचुएशन में। आप यहाँ नोट करेंगे कि रेगुलर नंबर चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रेगुलर नंबर चल रहे हैं, तो केवल ये ट्रिक केवल इस सिचुएशन में काम आएगी जहाँ पर रेगुलर नंबर चल रहे हैं। इसके अलावा इस सिचुएशन में और किसी सिचुएशन में ट्रिक को यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, इसके हर जगह हमारे वहाँ जहाँ पे भी हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, किसी भी पर्टिकुलर कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो ये वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके की सिचुएशन आए, हो सकता है कुछ और भी सिचुएशन आ सकती है। तो हम ऐसे करने बैठेंगे क्या गाइस वहाँ, ऐसा तो हमारी प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो हम वहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। सेकंड थिंग, एक बात और है कि हम हमारे थोड़ा सा अगर हम चाहें तो हमारी कैलकुलेशन को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। फॉर एडिशन के लिए बताता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए 235 में मुझे ऐड करना है 342। ठीक है गाइस, हम हमारे जो हमने बचपन से सीखा है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, वो हमने क्या सीखा है गाइस, 5 + 2 7, 3 + 4 7 और 3 + 2 5। ठीक है गाइस, हम इसी तरीके से ऐड करते हैं, लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम चाहें तो इसको एक दूसरे तरीके से भी
जिसको मैं ट्रिक तो नहीं बोलूँगा, हाँ एक वे है, एक तरीका है जिससे हम इसको जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं और माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे गाइस, देखिए आपको राइट से ऐड करना है, यानी अगर मैं 2 की बात करूँ तो ये 200 है, ठीक है गाइस। हम जानते हैं कि हमने जब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पढ़ा है बचपन में, तो हम जानते हैं कि वंस प्लेस पर होता है, यूनिट प्लेस पर जिसको बोलते हैं, ये टेंस प्लेस पर और ये 100 प्लेस पर, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो सबसे पहले आप सैकड़े पे आइए, यानी 100 प्लेस पे आइए, तो आप देखेंगे कि 3 और 2, यानी ये 200 की वैल्यू रखता है, ये 300 की वैल्यू रखता है, तो 200 प्लस 300 कितना हो गया गाइस, 500। ये आपको माइंड में रखना है, ये आपको ऐड नहीं करना है, आपको माइंड में रखना है। ऐड तो करना है लेकिन माइंड में रखना है और आपको लिखना नहीं है। तो 300 और 200 500 हो गया। प्लस अब देखिए आप, ये 3 किसकी वैल्यू रखता है, 30 की, और ये 4 किसकी 30 की, और ये 4 किसकी वैल्यू रखता है, 40 की। तो 30 प्लस 40 को भी ऐड कर लीजिए, 70, और 5 और प्लस 2 7। तो यहाँ कितना आएगा इस 500, या कितना है 70, या कितना है 7, तो आपका आंसर 577 आ जाएगा। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं गाइस। 7 3 2 9 2 1 0 2 0। अब देखिए गाइस, इसको हम कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले आपको 1000 प्लेस पे आना है, ठीक है। जैसे वंस, टेंस, 100 और 1000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, यानी 1000 वाली प्लेस पे आना है। तो ये 7000 वैल्यू रखता है, 2000, तो 7000 2000 9000, 300 and 100 400, 9400, 20 20 40 9449। तो ये 9449 आपकी आंसर आ गया। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं गाइस। मान लीजिए एक हमको ऐड दिया हुआ है 4239 3752। अब देखिए गाइस, इसको हम कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले 4000 और 3000 7000, 200 and 700 900, तो 7900, 30 और 50 7950 80, सॉरी 5 और 30 और 50 80, तो 7980 और 9 और 2 11, तो 7980 प्लस 11, तो 91 हो जाएगा। ये 80 आया था और ये 11 आया था गाइस, तो 80 प्लस 11 कर दीजिए तो 91 आ जाएगा, तो 7991। ये एक तरीका है, एक वे है जिससे कि हम ऐड कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर हर नंबर पर लागू होगा, हर तरीके के नंबर पर लागू होगा, हर सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हैं। जबकि पर्टिकुलर गाइज, अब देखिए ये जो ट्रिक है, ये आप पर्टिकुलर किसी एक सिचुएशन में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बस मैं इतना सा ही कहना चाह रहा हूँ कि ट्रिक्स वही सीखना है जो हर नंबर पर अप्लाई हो सकती है। पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में अप्लाई होने वाली ट्रिक्स को कभी मत सीखिए, उससे आप गाइस कंफ्यूज ही होंगे, डिस्ट्रैक्ट ही होंगे, कभी आपको वो यूज़फुल नहीं होगी। आप आगे आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे, फील करेंगे कि हाँ वो नंबर ट्रिक जो ट्रिक है वो वही यूज़ में लेनी है, अप्लाई करनी है, जो सभी सिचुएशंस में अप्लाई हो सकती है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं होती है। तो गाइस देखिए, अभी मैंने जैसे ऐड किया, एक मेथड, एक तरीका बताया, ये बताया है कि इससे जल्दी से जल्दी आप आपके एडिशन को कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से आज हम बात करते हैं कि हम हमारे सब्ट्रैक्शन को हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। देखिए गाइस, फोर्थ सब्ट्रैक्शन, मान लीजिए मुझे 92 में से 38 को माइनस करना है, ठीक है गाइस। हम करते क्या है, बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं 98 माइनस 32, ठीक है। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 66, ठीक है। ये एक तरीका है जो ट्रेडिशनल, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें ट्रिक की कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे आसानी से कर सकते हैं, तो 92 माइनस 38। अब देखिएगा गाइस, बोथ साइड पर, अब देखिए यहाँ 38, इस पर नज़र डालिए, 38 है ना, इसको आपको नियरेस्ट टेंस की प्लेस पे लाना है। नियरेस्ट टेंस का मतलब होता है आप इसका जो नियरेस्ट टेन है, यानी 38 के जस्ट बाद 10 वाला नंबर कौन सा आएगा, यानी जैसे 10 20 30 40 50 60 70, ये टेंस वाले नंबर होते हैं।
तो नियरेस्ट टेंस वाला नंबर कौन सा है, या तो 30 आना चाहिए या तो 40 आना चाहिए, यानी 38 के जस्ट पास वाला यानी नियरेस्ट टेंस वाला नंबर कौन सा है, तो मुझे पता है गाइस 40 है। तो आपको इसको 38 को क्या बनाना है 40, तो आप इसमें क्या ऐड कर देंगे 38 + 2, और जो इधर ऐड करेंगे वही इधर ऐड कर देंगे, तो 92 + 2। ठीक है गाइस, अब देखिएगा 92 + 2 कितना होता है 94, और 38 + 2 कितना होता है 40। ठीक है, अब 92 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 54 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से आप इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। देखिए गाइस, सब्ट्रैक्शन हम कैसे इजीली कर सकते हैं या जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस मैं एक नंबर लेता हूँ 92 - 38, मुझे 92 में से 38 को माइनस करना है, तो मैं कैसे करूँगा मेरे ट्रेडिशनल मेथड से गाइस। मैं 2 में से 8 माइनस नहीं होगा, मैं इधर से एक कैरी ले लूँगा, तो 12 में से 8 गया तो 4, इधर रह गया 8 में से 3 गया तो 5, 54। ठीक है, अब यही अगर मैं ट्रिक से करूं, देखिए गाइस आप कहेंगे कि सर ये तो जल्दी से हो गया, क्या ट्रिक इतना जल्दी कर पाएगी। ट्रिक काम तभी करेगी जब आपकी प्रैक्टिस उस पर हो। मैं वही ट्रिक बताऊंगा गाइस जो हर सिचुएशन में अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ट्रिक की, वो हर सिचुएशन में अप्लाई होगी गाइस। देखिए कैसे, आपको इस 38 को देखना है। 38 का नियरेस्ट 10 क्या होता है गाइस 40। नियरेस्ट 10 का मतलब यानी 38 के सबसे नज़दीक वो संख्या जो 10th प्लेस पर आती हो, जैसे 30 पर हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो। तो 38 के सबसे नज़दीक मुझे क्या नज़र आता है 40। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, मुझे इसको 40 बनाना है, तो मैं 38 में क्या प्लस कर दूँगा 2, और जो इधर मैं प्लस करूँगा वही प्लस इधर भी करूँगा, तो 92 + 2। तो 92 + 2 कितना हुआ गाइस 94, और 38 + 2 कितना हुआ गाइस 40। तो 94 - 40 = 54। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये तो थोड़े ज़्यादा समय लग रहा है और यहाँ कम समय लग रहा है। देखिए गाइस, ये हर सिचुएशन में अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 117 में से 39 को माइनस करना है, तो आप इजीली कैसे कर पाएंगे। आप अगर ऐसे करने जाएंगे 117 - 39, तो देखिए गाइस 17 में से 9 नहीं जाता, 1 इधर लिया तो 8, 17 1 इधर लेते, 17 में से 9 गया तो 8 बच गया आपका 0, इधर 1 लिया 0, 10 में से 3 गया तो 7 बच गया, इधर 0, 78। अब देखिए गाइस इधर आपको क्या करना है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कैसे करेंगे 39 + 1 40, और 117 + 1 तो 118, 118 में से 40 गया तो इजीली आप बता सकते हैं कि 78 आपका आंसर है। ऐसे गाइस अब मैं ट्रिक से बताता हूँ। देखिए 172 में से माइनस करना है आपको 43। कैसे करेंगे, यहाँ पे नियरेस्ट 10 आपको क्या लेना है 7 प्लस कर दीजिए 50, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50, और यहाँ पे भी 7 प्लस कर देंगे 172 में, तो ये हो जाएगा आपका 179। 179 में से 50 को आप माइनस करिए 129 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे गाइज अब बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2342, और इसमें से आपको माइनस करना है 178, तो आप क्या करेंगे 2342 इधर भी +2 करेंगे और इधर भी +2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा गाइज 2344, और ये कितना हो जाएगा गाइज 180। अब इसको 2344 में से 180 को माइनस कर लीजिए गाइज, तो ये इजीली आप बता सकते हैं कि 4 8 6 1 और 2 2164, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से गाइज आप किसी भी नंबर यानी कोई भी आपको सब्ट्रैक्शन करना हो तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 123 है -79 है, तो इधर 123 + 1 इधर भी कर लेंगे और 79 + 1 इधर भी कर लेंगे। 124 - 80 करने पर हमें कितना मिलेगा 44, तो इजीली हम इसको माइनस कर पा रहे हैं।
तो गाइज जो ट्रिक आप यूज़ करेंगे वो ट्रिक वही यूज़ करनी है जो सभी नंबर्स पर अप्लाई हो सकती है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं और डिवीज़न कैसे कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही रहेगी कि ट्रिक वही सीखेंगे जो हर नंबर पर अप्लाई हो सकती है, पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में नहीं, जो हर नंबर पर अप्लाई हो वही ट्रिक सीखेंगे। तो गुड बाय गाइस।